फोर्थ कर लिया था, फोर्थ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन, फिगर 6.36 QR upon QL equals to QT upon PR and angle 1 equals to angle 2. Show that triangle PQS similar to triangle TQR. देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिखा है, फिगर नंबर 6.36 QR upon QS equals to QT upon PR। बस जो गिवन है वो लिखना है, QR upon QS equals to QT upon PR and angle 1 equals to angle 2, ये गिवन है। ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको? ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। देखो फर्स्ट थिंग अपने पास क्या है, QR अपॉन QS। तो QR और QS देखो, QR ये बड़े ट्राइंगल का बेस अपॉन QS छोटे ट्राइंगल का बेस, क्लियर, इक्वल्स टू QT अपॉन PR। QT बड़े ट्राइंगल की वाली साइड, ओके, अपॉन क्या है PR ये एक और ट्राइंगल है, अपने छोटा इसकी ये वाली साइड, ये गिवन है। सेकंड थिंग अपने पास है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और 1 और 2 दोनों एंगल्स का बन रहे हैं ट्राइंगल PQR में। एंगल 1 एंगल 2 दोनों ट्राइंगल PQR में। अब अपने को एक चीज पता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर हमको ये पता है कि किसी ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, नाइन्थ में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो 2 की अपोजिट साइड क्या बनी, PQ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर PQ इक्वल टू एंगल 1 की अपोजिट क्या है, PR लिख सकता हूँ, क्लियर। देखो अब अपन ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। फर्स्ट थिंग अपने पास वो है ऊपर है, इसको मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। ये गिवन है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन क्या है PR। अब देखो QT मेरा ये है, अपॉन में मेरा क्या आ रहा है, PR आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में PR किसके इक्वल है, PQ के, PR को रिप्लेस कर दूं मैं यहाँ से PQ से, ठीक है। मेरा क्या आएगा QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन क्या हो जाएगा, PR को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं किससे, PQ से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं बड़ा ट्राइंगल देखता हूँ, ट्राइंगल दो ट्राइंगल लेना है, तो TQR इसमें एंगल Q इक्वल टू, अगर मैं छोटा ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल कौन सा, PQS, ये छोटा ट्राइंगल, इसमें भी एंगल Q, दोनों कॉमन है कॉमन, और लिख दो क्या है, कॉमन एंगल, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो QR अपॉन QS, QR ये बड़े ट्राइंगल का बेस अपॉन QS छोटे ट्राइंगल का बेस, दोनों रेशो में आ रहा है, ठीक है। QT अपॉन PQ, QT क्या है आपके पास, बड़े ट्राइंगल की वाली साइड है, ओके, और PS क्या छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। तो इस साइड के अपॉन में ये आ रहा है, मतलब ये दोनों रेशो में, ये दोनों रेशो में, और दोनों के बीच में एक एंगल कॉमन एंगल अपन ने बता दिया। कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQR, ये अपने को शो करना था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक साइड को अपने को रिप्लेस करना है, कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5th हो गया था, 6th हो गया भाई, स्टार्ट हो गया, फोकस हुआ, क्वेश्चन नंबर 5th
फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट बोला है, ठीक है, क्या ये बना है ट्राइंगल ABE is congruent to triangle triangle ACD, ठीक है। शो दैट प्रूव क्या करना है ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC, ADE और ABC को सिमिलर शो करना है। पहले जो कॉन्ग्रुएंट गिवन है वो देखो क्या है, ट्राइंगल ABE दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में हमको पता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ जो पढ़ रहे हैं अपन सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी में क्या होता है कि साइड्स जो होती है वो सेम रेशियो में होती है, एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक। तो इसने ये जो बोला है कि AB और ACD कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैं AB इक्वल टू AC लिख सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल टू AC, अब मुझे जिस जिसकी नीड लगी वो मैं ले सकता हूँ। उसने ये बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मेरा काम थोड़ा इजी हो गया, ओके। सेकंड AD इक्वल टू ये हो गया। अब मैं अगर इसकी बात करूँ AB की साइड AE हाँ और इसकी साइड AD, ये भी इक्वल ले सकता हूँ मैं, तो चलो AB की साइड AE और ADC की साइड AD ले सकता हूँ। A इक्वल टू AD, देख भाई साइड A वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कुछ भी इक्वल ले सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने AB इक्वल टू क्या ले लिया, AC ले लिया। तो AB इक्वल टू जब AC लिया मैं ले सकता हूँ ना, AB किसकी साइड है, ABE की, AC किसकी साइड है, ACD। मैंने बोला है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ले सकता हूँ AD और AE भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज अपने को प्रूव क्या करना, और भी अगर किसी नीड लगेगी तो बाद में अपन देख लेंगे, यही गिवन सेक्शन में लिखना है। ट्रायंगल ADE और ABE और ABC में से छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, दोनों ट्रायंगल लेके चलना हूं मैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC दोनों ट्रायंगल में क्या होगा देखो, एक मिनट, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है AB अपॉन AC, ठीक है, देन AE अपॉन AD, AE और AD ये भी आपस में इक्वल है, ठीक। मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है DBC के पैरेलल है, DBC के पैरेलल दिख रहा है मुझे, D पैरेलल टू BC है। अब अगर ये इसके पैरेलल है मैं यहाँ PPT लगा सकता हूँ, PPT से क्या होगा मेरा AD अपॉन AB, AD अपॉन DB भी लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे DB की नीड नहीं, मुझे AB की नीड है और AB ऑलरेडी AC के इक्वल है, ठीक। तो मैं AD अपॉन AB लिख सकता हूँ PPT से, क्या आएगा AD अपॉन AB इक्वल टू, इधर क्या लेंगे AE अपॉन AC, समझ रहे हो, AE अपॉन AC। देखो ये क्यों हो गया, AD AE के इक्वल था तो AD को AE के इक्वल शो कर दिया अपन ने, AB AC के इक्वल था, AB AC के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम। करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल ला रहे हैं अपन, बट वहां इक्वल क्यों ला रहे हैं, बिकॉज़ वो क्या थे कॉन्ग्रुएंट थे। यहाँ हम इनको रेशियो में लिख रहे हैं, क्यों, हमको प्रूव क्या करना है, तो सिमिलर, समझ में आ रहा है। देखो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर है, तो इधर भी क्या ले लिया अपन, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइड में ले ली, कोई प्रॉब्लम। रेशियो सेम बना रहा हूँ मैं। एंगल ए जो है ना वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ADE में भी एंगल ए आ रहा है और ABC में भी एंगल ए आ रहा है, आ रहा है। मैं अगर ADE लेके चलूँ तो इसमें भी एंगल ए बन रहा है, मैं ABC लेके चलूँ तो इसमें भी एंगल ए बन रहा है। एंगल ए क्या हो जाएगा कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, साइड एंगल साइड एंगल साइड दोनों में, ठीक है। तो क्या होगा बाय क्राइटेरियन साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए कौन सा होगा DE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ लोड लेने की जरूरत होती नहीं है हमें, कोई प्रॉब्लम इसमें, इजी है। देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये जो मैंने लिखा ना ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन एंगल लिख दिया अपन ने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट होना चाहिए, साइड्स को रेशियो में ले रहे हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए। अगर मैंने AD अपॉन AB लिया, छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड,
और वो भी करस्पॉन्डिंग साइड। छोटे ट्राइंगल की मैंने लेफ्ट साइड ली अपॉन में बड़े ट्राइंगल की लेफ्ट साइड, तो मुझे इधर छोटे ट्राइंगल की राइट की अपॉन में छोटे ट्राइंगल की राइट ही करना पड़ेगा, समझ लो। ये भी क्या है, अगर ये पैरेलल अगर आती है तो ये अपॉन ये तो होना ही है, हमने वीपीडी पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम हो बीच में गला अलग साइड है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। अब ये हुए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यही अपने को बताना था, थोड़ा सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट में चलें, क्वेश्चन नंबर 7th का देखो, ये फिगर देखना है, क्या है कि टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि जो क्वेश्चन तुम कर सकते हो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। एक एल्टीट्यूड AD है, तो दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, फोकस है इधर। AD और CE दो एल्टीट्यूड्स हैं, दिख रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, अपने उसमें देख लो, मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में देख लो, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। देखना उधर बुक में ही देखना, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इन फिगर 3.68 दिख रहा है, 3.68 AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट, ये दोनों एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड है और CE एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है मींस ये क्या बनाएंगे, 90 एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको 90 एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, दोनों एल्टीट्यूड कहाँ इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, पॉइंट P पे, क्लियर है। शो दैट ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, सिर्फ एक एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब हो जाएंगे, देखना। कौन से दो ट्राइंगल बोले हैं इसने, AEP दिख रहा है तुमको, AEP ट्राइंगल AEP दिख रहा है, सिमिलर टू ट्राइंगल CDP दिख रहा है ऊपर वाला, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल है एक दूसरे के, दिखे AEP और CDP, कोई प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ इनको सिमिलर बताना है, तो सिमिलर में मैं देखो दो चीज बताऊंगा, एक तो मेरा फर्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, दोनों 90 हो गए, दिख रहा है 90, और एंगल APE इक्वल टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिख रहे हैं। तो दो एंगल मैंने इक्वल बता दिए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंगल से आया समझ में। नहीं, वर्टिकल के लिए क्रॉस बनना चाहिए, तो क्रॉस बन रहा है, P पे क्रॉस बन रहा है ना, तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे दोनों एंगल P, कोई प्रॉब्लम। तो दो एंगल आ गए, एक तो 90 बता दिया और एक वर्टिकली अपोजिट बता दिया। तो मैंने बताया था कि अगर ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 एंगल्स भी हमने इक्वल बता दिए, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल, क्लियर है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। फर्स्ट जैसे हुआ ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये भी ऐसे होंगे, उनमें भी एंगल से ही होगा, तो बाकी कर सकते हो अपन, गुड। चलो आगे चले हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना क्या है, 8 का थोड़ा फिगर समझ लेना। Question number 8. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCG and D intersects CD at F. ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमने 8, ओके। क्या बोला है, E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD, ठीक है। इस पे क्या है, पॉइंट E है। अब E कहाँ है, AD को अपन जब प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो AD अपना ये दिख रहा है, AD को अगर मैं थोड़ा प्रोड्यूस कर देता हूँ, तो सपोज कर लो मैंने इसको यहाँ से लाया, तो यहाँ आ गया मेरा पॉइंट E, कोई प्रॉब्लम, ठीक। क्या बोला है, E is a point on side AD, साइड AD पे पॉइंट E है, और वो भी कहते हैं AD प्रोड्यूस्ड, AD को क्या अपन ने प्रोड्यूस किया, मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर दिया साइड को, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BF इंटरसेक्ट CD एट F, CD दिख रहा है, ठीक। क्या बोला उसने, एंड BE इंटरसेक्ट, BE मतलब मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, ठीक। BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये CD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट F, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल AEB, गिवन जो है वो तुम लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB,
ट्राइंगल CFB, CFB, देखो करते हैं कुछ तो होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। ट्राइंगल कौन से हैं पास? ABE, दिख रहा है, ABE, ये पूरा पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये पूरा, इस लाइन को भी इग्नोर करो, ठीक है। CFB, ये ट्राइंगल, ठीक। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ABCD के पैरेलल है, ये अपना क्या है, पैरेललोग्राम है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में ये बना है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ लिखा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरा क्या होगा, AB is parallel to AB will parallel to CD होगा, ABCD के पैरेलल होगा, एंड मैं ले लूँ AE पैरेलल टू होगा BC, AD ले लूँ या AE ले लूँ, तो उसी पे लगभग, ठीक है। AE पैरेलल टू BC, कोई प्रॉब्लम, ठीक। और ये जो है मेरी BE, ये क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन। BE क्या होगी, ट्रांसवर्सल, ठीक। अब एक चीज देखिए, जब दो पैरेलल साइड से एक ट्रांसवर्सल लाइन है अपने पास, ठीक। अपन ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ले लेते हैं अपन CFB। देखो दोनों में क्या होगा, ABE में ये पैरेलल लाइन है तो यहां देखना ये वाला, ठीक है। तो मैं एक तो पहले से देखो, पहले एक काम करते हैं अपन, एंगल SF को अपन ले लेते हैं वर्टिकली अपोजिट, नहीं होगा, यहाँ नहीं बन रहा, तो एंगल C इक्वल टू एंगल A हो जाएंगे। पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, ठीक। तो एंगल C इस ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल A इस ट्रायंगल में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं लिख दूं एंगल C इक्वल टू एंगल A, और ये क्या है मेरा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R इक्वल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड मैं बता दूं, मैं इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल ले लूं, अल्टरनेट ये एंगल जाएंगे, मैं उल्टा Z बना दूं, ये गया यहाँ इधर आया, मैं अपन ने पहले ही बता दिया कि AE जो है BC के पैरेलल है, शो कर दिया ना अपन ने, AE BC के पैरेलल है, मेरा ये एंगल B और ये एंगल B दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो मैं लिख दूं इसको एंगल CBF इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा मेरा AEB, बड़ा ट्रायंगल है, रीजन क्या है, अल्टरनेट, समझदार हो। दो एंगल बता दिए अपन ने, लोड लेने की जरूरत है, एंगल में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, कोई प्रॉब्लम, सारा सा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में छोड़ रहा हूं तुम लोगों पे, 2 मिनट समझ लो, फिगर देखो बुक में, मैं कौन बना देता हूं, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपनी बुक में देखना फिगर, इन फिगर 6.39 लास्ट वाला जो फिगर है, ओके। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल, ABC दिख रहा है, AMP भी दिख रहा होगा, B और M पे 90-90 बन रहे हैं, है ना। राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ABC सिमिलर टू AMP, दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं, एंगल A कॉमन है दोनों में, और एंगल B और एंगल M 90-90 है, तो एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर हुए ना तो जो साइड्स होगी वो वैसे ही उसमें हो जाएगी, किसमें, सेम रेशियो में, तो डायरेक्ट लिख देना, देयरफॉर जो सेकंड वाला प्रूव करना है वो हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 10th पे। 10th क्वेश्चन देखो फिगर मैं ये तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, अपने लेवल पे ट्राई करना है इसका फिगर बना के, और नहीं हुआ तो फिर मैं कर पाऊंगा, जैसे इजी है हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ओके। 11th पे चलते हैं, इसका फिगर भी नहीं है, एक बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर अपन करेंगे, क्योंकि ट्राई करें कि अपन इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज खत्म कर दें। देखो 11th क्वेश्चन, 11th का फिगर बना हुआ है, इन फिगर नंबर 6.40, E इज द पॉइंट ऑन CB, साइड CB दिख रही है, उसको एक्सटेंड किया है
बी को एक्सटेंड किया है कहां तक, पॉइंट ई तक, दिख रहा है। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ABC isosceles triangle है, इसमें टू साइड्स इक्वल है। AB इक्वल टू क्या है, AC, ठीक। अब AB इक्वल टू AC हुआ तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। एंगल B और एंगल C इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने AB इक्वल टू AC बोला है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पे परपेंडिकुलर है, मींस पॉइंट D पे 90 बनेगा, ठीक है। एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, EF AC पे परपेंडिकुलर है, मींस F पे भी 90 बनेगा। प्रूव दैट ABD सिमिलर टू ECF। ABD दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला छोटा सा एंगल उस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल सॉरी ABD, ओके। और ECF भी दिख रहा है अपने को, दोनों में एक तो 90-90 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, बस एंगल सही है, सिमिलर हो जाएगा, इजी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12। साइड AB and BC and median AD of triangle ABC, AB, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, देखो साइड AB BC और मीडियन AD, मीडियन क्या करती है, जिस साइड पे लाई करती है ना उसको बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। ट्राइंगल ABCD are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR, show that, जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, पर साइड जो है ना प्रोपोर्शन में, इसकी 3 साइड इसकी 3 साइड के प्रोपोर्शन में, मतलब उसके डिवाइड में आएगी, रेशियो में बोल रहा है ना। गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू मीडियन AD अपॉन क्या आएगा PM, ये गिवन है। और एक चीज बोली है कि AD और QM ये दोनों क्या है, मीडियन है, ठीक है। क्या प्रूव करना है अपने को, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि ये दोनों मीडियन थे ना, AD then AD and PM are median on किससे, BC and QR। अगर ये मीडियन है तो मीडियन क्या करती है, मैंने बोला था बाइसेक्ट करती है, मींस क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, कर सकता हूँ, BD इक्वल टू DC होगा, या फिर BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। एंड QM को लिख दूं मैं, QM इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR, ठीक है। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR और CD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, कोई प्रॉब्लम, ठीक। इतना क्लियर है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर शो करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल लेके चलता हूं मैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखो दोनों ट्रायंगल्स में अपन क्या कर सकते हैं। फर्स्ट जो गिवन है मेरे पास क्या है, इन दोनों की साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है, वो ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। कहां से निकालेंगे, ये गिवन था, इसने बोला था कि AB PQ BC QR और AD PM आर इन सेम प्रोपोर्शन और सेम रेशियो पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो अपन ने लिख दिया। अब अगर मैं इसको इन दोनों का हाफ से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, देखो AB अपॉन PQ है, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ BC, इसको भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ QR इक्वल टू इधर मेरा AD अपॉन PM एज इट इज। इनको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा कोई सेंस नहीं निकला। अल्टीमेटली करना क्या है, मुझे ऊपर वाले तीनों टर्म्स को नीचे वाले तीनों टर्म्स को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, बट हाफ हो गए भी सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं, यहाँ से हाफ करने से कोई मतलब नहीं, तो वो हाफ से आप फिर से कट हो जाएंगे ना। हो सकता है कि मैंने जब इनको हाफ से मल्टीप्लाई किया और तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया, बोले यार सिर्फ इनको ही क्यों करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, इनको क्यों नहीं किया,
तो इनको मैंने इसलिए नहीं किया, आपको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो उनके बीच में मेरे पास कोई पॉइंट वगैरह है नहीं, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, तो इसलिए हमने किया नहीं है। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ बी थी, हाफ ऑफ बी थी अपन लिखा था क्या है, बी डी अपॉन क्यू आर, और हाफ ऑफ सॉरी ए डी हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर क्या है, क्यू है, ठीक। और एक और क्या था अपने पास, ए डी अपॉन पी एम, अपन एक मिस्टेक कर रहे हैं, प्रूव क्या करना था अपने को, ए बी सी और पी क्यू, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, दो पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक, कोई प्रॉब्लम, इतना क्लियर है। अभी देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम आ गया, ये कहाँ है यहाँ पर, देखो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, मतलब ये छोटा ट्राइंगल, इसका ये वाला छोटा ट्राइंगल, आगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो जाए, वो सिमिलर, ठीक, अपन क्या लिखेंगे, देयर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके जो एंगल है ना वो तो वैसे भी इक्वल हो जाना है, समझ रहे हो, तो क्या लिख दूंगा मैं, एंगल बी इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, एंगल क्यू, इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे एग्जैक्टली क्या करना है कि ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, ठीक, तो इन दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर बताने के लिए देखो क्या चाहिए, उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी था, बी सी अपॉन क्यू आर ऑलरेडी था, अगर वो क्वेश्चन में ए सी अपॉन पी आर दे देता तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर वैसे भी साइड 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 से सिमिलर हो जाते हैं, बट उसने क्या बोला कि ए डी अपॉन क्या है, क्यू एम, पी एम, इसका कोई मतलब कोई वो सेंस नहीं निकल रहा था दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या ये किया, अब लिख लीजिए सिंस ए बी अपॉन पी क्यू है अपने पास ऑलरेडी गिवन है, बी सी अपॉन क्यू आर ये भी गिवन था, चार्ट बी सी अपॉन क्यू आर मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, तो ए बी अपॉन पी क्यू आर आया, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया, और इन दोनों के बीच में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू अभी मैं प्रूव कर चुका हूँ, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, समझ आया क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन में थोड़ा सा उसे घुमाया था, क्या था, ए डी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और एक और चीज, एक और क्या बोला था उसने, ए डी अपॉन पी एम, ठीक, ये तीन दिए थे, अगर वो ए सी अपॉन पी आर देता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, डायरेक्ट हो जाता, और ऐसा वो देता नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट है, वो भी इंटेलिजेंट है, कहीं तो घुमाना था, अपने घुमा नहीं, तो हमने क्या किया, सिर्फ इन दो को लेके चले, बाकी आगे अपना काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने हमारे लिए सिर्फ एक चीज उसने छोड़ी थी कि एडी और पीएम को उसने मीडियन बता दिया था, मीडियन था तो अपन ने इसका हाफ अप कर दिया, हमको पता है कि मीडियन जो होती है वो जहाँ लाई करती है ना उसको बाइसेक्ट कर देती है, कोई प्रॉब्लम, इजी है। 13th और 14th है, 14th पे अल्टीमेट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन कितने मिनट का होगा, 13 क्वेश्चन 2 मिनट देख लो। D is the point on side BC of triangle ABC, ये ABC एक ट्राइंगल है मेरे पास, D पॉइंट है BC पे, ये नहीं बोला है कि D मीडियन है या मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, such that angle ADC equals to angle BAC, ADC means ये equals to angle क्या है, ADC equals to BAC, BAC means ये कंप्लीट एंगल, तो ADC ये छोटे ट्राइंगल का एंगल, BAC ये बड़े ट्राइंगल का एंगल, ठीक, ADP और BAC, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C ये तो गिवन है, और एंगल C जो है ABC में भी है और ADC में भी है, कॉमन एंगल है, तो एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बाकी जो अपने को प्रूव करना है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज उसको उसने पूछा ही है टेस्ट में कि CA स्क्वायर इक्वल टू क्या, CB इनटू CD, तो CA स्क्वायर में इसको ऐसा लिख सकता हूं, CA इनटू CA इक्वल टू CB इनटू CD, तो तुम यहां से क्या करोगे कि
सी ए, जब ये दोनों को सिमिलर बताओगे ना तो तुम इन दोनों को जब सिमिलर बताओगे ना तो तुम बताओगे सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। ये लिखोगे दोनों को जब सिमिलर बताओगे तो ये लिखना, उसके बाद फिर यहाँ से जस्ट उल्टा चलना, तो इनका कॉम्प्लीमेंट निकला करोगे तो ये आ जाएगा। ये 3 स्टेप और करना है रिवर्स में, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक का थोड़ा हो गया है। 13 क्वेश्चन हो गया, 14 में देखते हैं, अभी टाइम मिला तो अभी कर लेंगे।